अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सेहत का ख़ज़ाना बहुत ही कीमती रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों की मौसम की तो जान है ये रेसिपी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ही हमें ये देखने को मिलता है हरा लहसुन। तो क्यों ना इससे हम बहुत ढेर सारे फ़ायदे उठा लें। कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरा लहसुन हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमें बड़ी-बड़ी दिल की बीमारियों से बचाता है, ये कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, खून को पतला करता है। ये हमें हर तरह की बीमारियों से बचाता है, तो जो कि आपको सर्दी के मौसम में ही देखने को मिलता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ही आता है और सब्ज़ी की शॉप में आपको आसानी से ही मिल जाता है। देखने में इस तरह से होता है ये। और इसके ऊपर जो ये आपको बाल नज़र आ रहे हैं, धागे जो हैं, इस तरह से इसके ऊपर होते हैं और हरी प्याज की तरह नज़र आता है दिखने को। तो ये देखें, इस तरह से हरा लहसुन है मेरे पास और इसको इसके ऊपर जो टॉपिंग है, बाल नज़र आ रहे हैं धागे की तरह, इसको पहले मैं रिमूव कर देती हूँ छुरी की मदद से। लेकिन याद रहे कि हमें इसकी कटिंग से पहले बहुत अच्छे से इसको पहले वॉश करना है, फिर इसकी कटिंग करना है। तो पहले मैं इसका बालों वाला हिस्सा निकाल देती हूँ, फिर इसको वॉश करके कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद। और साथ ही में मैंने ले ली है सूखी लाल मिर्च 5 से 7 अदद। तो यहाँ पर सूखी मिर्च भी आ गई और हरा लहसुन भी मैंने कट करके रख लिया है। तो अब यहाँ पर मैं लूँगी ब्लेंडर जग, इसके अंदर इसको शिफ्ट कर दूँगी। अगर आप मिक्सी के जार में या किसी भी चीज़ में आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करूँगी पहले, क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बनाया जाता है। बाज़ लोग इसको कुचला भी कहते हैं, कुचल कर बनाते हैं तो उसको कुचला भी कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको हरे लहसुन को इसके अंदर शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने शामिल किया हाफ़ टी स्पून नमक और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया, ताकि इसको अच्छे से मैं स्मूथ सा इसको चला लूँगी। इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी इन तमाम चीज़ों को और साइड पे रख लूँगी। अब इसको मैं तो यहाँ पर चलें, अब इसको पकाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर शामिल कर दिया 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून राई दाना और हाफ़ टी स्पून इस पर शामिल करा है मैंने ज़ीरा। बस इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से क्रैकल करूँगी, अच्छे से फ्राई करेंगे इसको हम। जब ये क्रैकल हो गए हैं तो इसके अंदर मैं ये सारी चटनी इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी, जो मैंने इसको पीसी है ब्लेंडर में। इसको जो मैंने पीस लिया है, देखें, सारी इसके अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया इसको, क्योंकि अब इसको हमें इससे पकाना है इसमें, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना। बस इसको मैं इस तरह से फ्राई करती रहूँगी इसके अंदर। और अभी से ही इतनी इसकी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि हरे लहसुन की ही अपनी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको बहुत अच्छे से चटनी को भून रही हूँ, जितनी भी चटनी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं हरे लहसुन की चटनी, जो कि यकीन मानिए खाने में बहुत ज़बरदस्त होती है और सर्दी के मौसम में तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हमारी बॉडी को स्पेशली ज़रूरत होती है इस तरह की चीज़ों को खाने की, तो ये ज़रूर बनाया करें। सर्दी के मौसम में ही आता है, थोड़े दिनों के लिए आता है लहसुन, फिर चला जाता है, और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू होती है और फ्लेवर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर हमने कोई ज़्यादा स्पाइस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी शामिल करने की। बस इसको आपने देखा, मैंने सिर्फ 2 से 3 चीज़ों के अंदर इसको पकाया है। राई दाना, लहसुन है और राई दाना है, ज़ीरा है, नमक है और सूखी लाल मिर्च। बस इसी में ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ बहुत अच्छे से। और इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मुझे पानी नज़र आ रहा है तो मैं इसको ड्राई कर लूँगी। और ये इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनाने में, बहुत ईज़ी तरीके से जल्दी से बन जाती है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से स्मूथ सी हो गई है। मुश्किल से मुझे 6 से 7 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में। आप इसको साइड डिश के तौर पे भी इसको खा सकते हैं, या फिर अपना इसी से ही पेट भी भर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त लगती है ये चटनी, बना के आप इसको फ्रिज में रख दें। रोज़ाना की बेस पर आप इसको निकालें और 2 टेबल स्पून के करीब इसको रोज़ाना खाएं। बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको इसके खाने से। दिल की बीमारियों से हमें बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, बहुत ज़्यादा मोटापा होता है तो वो कम करता है ये। बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है इसको खाने से। इसको ज़रूर शामिल रखें अपनी ग़िज़ा में। तो ये देखें, मिनटों में ये तैयार कर दिए सब। आप इसकी लुक चेक करें, कितनी एकदम से ग्रीन रंग की बनकर निकली है ये चटनी। ऐसा नहीं कि इसका कलर ख़राब हो गया है। आप इसको रोटी से खाएं, चपाती से, या फिर इसको पराठे से खाएं। बहुत मज़ेदार सी ये चटनी बनकर तैयार हुई है हरे लहसुन की। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।